दोस्तों, एक खूबसूरत लड़की जिसकी उम्र 18 से 20 वर्ष के बीच में होती है और वो अपने गांव के लोगों के साथ गेहूं कटाई करने के लिए अपने यहां से दूसरी जगह हरियाणा चली जाती है। हरियाणा जाती है, वहां जाकर क्या देखती है कि गांव के लोग जो होते हैं, बड़े बड़े जो खेती किसान करने वाले लोग होते हैं, जिनके पास जमीन जायदाद ज्यादा होती है, उनके यहाँ वो काम करते हैं, खेती काटते हैं। लेकिन लड़की जो होती है बहुत सुंदर थी, जिसकी उम्र लगभग 19 या 20 के करीब होती है। वो भी दो चार महिलाएं होती हैं उनके साथ खेत काटने के लिए, और उस गांव में उस जगह हरियाणा पहुंच जाती है। जिला का नाम है झज्जर। वहां गेहूं काट रही थी। जो गेहूं कटवा रहा था, उस मालिक का लड़का जो होता है, जिसका नाम होता है नीरज। नीरज की उम्र लगभग 22-23 वर्ष होती है। 22-23 वर्ष होती है और वो भी अपने खेत पर घूमने जाता है, तो उसकी नजर उस लड़की पर पड़ती है। लड़की इतनी सुंदर होती है कि वो लड़का जो नीरज होता है, जमींदार का लड़का, उसे देखकर पहली ही नजर में पसंद कर लेता है। इतना खुश हो जाता है कि मानो वो पलक चलाना ही भूल जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनोगे तो आप सोचेंगे, आखिरकार एक गरीब लड़के होते हुए भी और एक पैसे वाले लड़के ने उस लड़की को अपनी जिद के आगे अपना लिया, अपने माता पिता को मनाकर। दोस्तों, कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कहानी प्रेरणादायक है। इस कहानी को एक बार अवश्य सुनिए। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। ये आपको बताने जा रहा हूं। ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला है जालौन। जालौन के रहने वाली कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष, गरीब इलाका था, गरीब एरिया थी। वहां के लोग हरियाणा झज्जर जाकर गेहूं की खेती कटाई किया करते थे। तो समूह जाया करता था, 10-5-20 लोग, महिलाएं, कुछ आदमी जाकर अपना अनाज करते थे इकट्ठा और अपने साल भर के लिए गेहूं इकट्ठे कर लेते थे। उसमें एक लड़की होती है जिसका नाम होता है मनीषा। मनीषा की न तो माँ थी न पिता थे। मनीषा जो थी, इसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। इसको इसके दादा और दादी ने पाल पोस के बड़ा किया था। दोस्तों, इसके पास खेती बाड़ी थी नहीं और मजदूरी किया करते थे। तो उसके दादा दादी भी वृद्ध हो चले थे। तो गांव की कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष हर साल जाया करते थे। तो लड़की भी समझदार हो गई, अपने दादा दादी को मनाती है और कहती है, दादा दादी, इनके साथ अगर हम चले जाएं तो खेती कटाई हो जाएगी, तो कुछ अनाज हमें भी मिल जाएगा। तो हम 3 लोग हैं, कुछ खाने पीने की व्यवस्था होती रहेगी। यहाँ तो मजदूरी बहुत कम मिलती है। यहाँ अगर 200 रुपए मिलते हैं तो 400 या 500 रुपए मिलते हैं, मजदूरी अधिक है। तो दोस्तों, वो इजाजत दे देते हैं। गांव की महिलाएं जो होती हैं, उनके साथ वो लड़की मनीषा और गांव की महिलाएं उत्तर प्रदेश से हरियाणा जिला झज्जर पहुंच जाते हैं। वहां एक गांव होता है। गांव में एक सेठ के यहाँ, एक साहूकार के यहाँ, जमींदार के यहाँ जाकर के ये लोग ठहरते हैं और खेती काटने का ठेका लेते हैं। कुछ अमानी पर लोग करते थे। तो वो लड़की भी जो होती है, एक की कम से कम 150-200 बीघा जमीन होती है। वो हमेशा मजदूर लोगों से ही खेती कटवाया करता था, क्योंकि उसके पास कई एक गाय भैंस थे और अपना भूसा बेच दिया करता था। मशीन से काम नहीं करवाता था। दोस्तों, मनीषा जो होती है, ये उन लोगों के साथ मिल करके और वहां खेती कटाई के लिए वहां पहुंच जाती है। दोस्तों, खेती कटाई करने के लिए लगभग 25-30 से लोग होते हैं, 30 के करीब लोग होते हैं, खेती काटा करते थे। तो जो लोग खेती कटवा रहे थे, जमींदार जिनका नाम था राम मनोहर सिंह, उनका लड़का था जिसका नाम था नीरज। राम मनोहर जो होते हैं, वो कहीं काम से चले जाते हैं। तो उनका लड़का जो पढ़ाई कर रहा था विदेश में, वो घर आया हुआ था। नीरज घर आया हुआ था। तो उसके पिता ने कहा, बेटा, हम 2-4 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, तुम ऐसा करना, खेत पर घूम करके आना, क्योंकि मजदूर काम करते हैं, कोई बैठ जाते हैं, कोई कुछ करता है। तुम ऐसा करना कि आप वहां चले जाना। वो लड़का कहता है, पिताजी आप चिंता मत करो, मैं जाऊंगा और ठीक से उन लोगों की खातिरदारी करेंगे। और कभी नाश्ता भी ले जाया करता था। दोस्तों, वो लड़का जो होता है, जो 25-30 आदमी काम करते थे, वो जाता है, अपनी गाड़ी उठाता है और गाड़ी लेकर के, उसके पास लग्जरी गाड़ी होती है और उससे चला जाता है। दोस्तों, जाने के बाद सब लोगों को देखता है कि अच्छी तरीका से कटाई कर रहे हैं। तभी एक लड़की होती है बहुत सुंदर, उस लड़की पर अकस्मात उसकी नजर पहुंच जाती है। लड़की बहुत सुंदर थी, अपना चेहरा ढके हुए थी और सब लोग पानी पत्ता कर रहे थे। और नीरज जो था, सबके लिए पिता ने बोल दिया था, तो बाजार से नाश्ता में कुछ कचौड़ी वगैरह लेकर जाता है, सबको देता है। जो जितने लोग होते हैं उस हिसाब से बढ़िया आदमी था। जैसे वो लड़की को दिए जाते हैं, वो भी अपना चेहरा खोलती है, पानी पीने के लिए हाथ मुंह धोती है। ट्यूबवेल चल रहा था, सब लोग हाथ मुंह धोते हैं, कुल्ला दातुन करते हैं और नाश्ता पानी करने के लिए जैसे ही उस नीरज की नजर उस मनीषा के ऊपर पहुंचती है, तो नीरज की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस लड़की की तरफ एक टक निहारता रहता है। दोस्तों, वो पलक चलाना ही भूल जाता है। तभी उसका साथी होता है, कहता है, यार क्या देख रहा है? बोले, यार आज तक मैंने लड़कियां तो बहुत सारी देखी, मगर जो ये मजदूरी कर रही है लड़की, इसने तो मेरा दिल ही जीत लिया है।
तभी वो कहता है यार क्या बेवकूफ है, ये मजदूर लोग ठहरे, आखिर तू इतना बड़ा पैसे वाला, इस लड़की के चक्कर में, अरे हमारे और आपके पास हजारों लड़की आगे पीछे घूमती है, तू क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है। तभी वो कहता है करने वाली बात नहीं है, पैसे की मेरे पास कमी नहीं है, लेकिन मेरे दिल में ये लड़की बस चुकी है यार, अब क्या करना चाहिए, पिताजी को कैसे मनाना चाहिए, इस लड़की के साथ मैं दिल दे बैठा हूं। दोस्तों लोगों को पानी पत्ता कराने के बाद और दूर से ही उस लड़की की सेल्फी ले लेता है, फोटो। अब बार बार उस फोटो को देखता है, देखने के बाद उसका हृदय भर ही नहीं रहा था। उसका दोस्त तो उसकी बात समझ जाता है कि ये बिक चुका है, उस लड़की के चक्कर में पड़ चुका है। दोस्तों अब अपने दोस्त से कहता है यार कुछ भी हो, मैं इस लड़की को पसंद करता हूं, मुझे ये लड़की चाहिए, और ऐसे नहीं, मैं शादी करके इस लड़की को अपनाए। लेकिन उसका यार होता है, वो कहता है यार दादाजी ऐसा कर नहीं सकते, तुम्हारा बहुत बड़ा नाम है, सब लोग कहेंगे कि एक खेती काटने आई थी उस लड़की को इन्होंने जबरदस्ती ब्याह लिया, तुम्हारे परिवार में कलंक जैसा लग जाएगा। वो लड़का कहता है कि बिल्कुल कोई बात नहीं होगी, मैं इसे पसंद करता हूं, दिल तो दिल होता है। दोस्तों इसके बाद वो फिर लड़की जो खेत काट रही थी वहीं आसपास उसके पास पहुंचता है, लड़की को देखता है। लड़की जब उसे प्यार भरी मुस्कान से जब लड़की उसे देखती है तो लड़की भी कुछ उसकी मनोभावना समझ जाती है और वो शर्मा जाती है, अपना काम शुरू कर देती है। दोस्तों जैसे दोपहरी होती है, दोपहर के समय जब लोग विश्राम करते हैं, विश्राम करने के बाद और अपना पेड़ के नीचे छांव होती है तो सब लोग बैठे होते हैं, तभी वो फिर जाता है मार्केट से नाश्ता लेके आता है और लोगों को फिर नाश्ता कराता है। तभी वो लोग कहते हैं भाई तुम क्यों इतनी परेशानी उठा रहे हो, साहब आ जाएंगे, साहब तो एक दो बार नाश्ता कराते थे, कोई बात नहीं, शाम को तो हम सब लोग बना ही लेते हैं। दोस्तों सबका परिचय लेता है, परिचय लेते लेते उस लड़की के पास पहुंचता है, उसका परिचय पूछता है कि आपका नाम क्या है। तभी वो लड़की कहती है कि मेरा नाम मनीषा है, मनीषा रावत। जब वो सुनता है लड़का तो वो भाव विभोर हो जाता है और पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हें इतनी कौन सी आपदा आ पड़ी, सब लोगों के बीच में सबका इंट्रोडक्शन लेता है। तो वो लड़की कहती है ना ही तो मेरी माँ है, ना ही मेरे पिता हैं, मेरे दादा दादी हैं, मेरे पास जमीन जायदाद है नहीं, मेहनत मजदूरी करके यहाँ से ले जाएंगे, अपने दादा दादी का ख्याल रखेंगे, मेरे पास और तो कुछ है नहीं, और मैं बहुत गरीब है। लोग और भी होते हैं उसकी बात कहते हैं कि इसके माता पिता नहीं है, लड़की शादी योग्य भी है, कोई इतना भी नहीं है इसका कुछ क्रियाक्रम किया जाए, शादी भी हो जाए, क्या होगा ये तो परमात्मा जाने। वो लड़का जो होता है अब तो और ही उसका दिल भाव विभोर हो जाता है, लेकिन लड़की को एक टक निहारे जा रहा था। नीरज जो लड़की थी उसे भी बार बार धीरे से देख लेती थी और वो लड़का भी उसे, एक दूसरे को मानो दिल ही जीत लिया हो। इसके बाद उसमें जो मैन मुखिया होता है, मैन मालिक होता है जो लेबर का, शाम को उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि दादाजी एक बात कहना चाहते हैं। वो कहता है कहिए भैया क्या कहोगे। तभी वो नीरज कहता है कि जो तुम्हारे यहाँ लड़की है मनीषा है, इसके माता पिता नहीं है, अगर ये शादी योग्य है तो मैं खुले दिल से कहता है कि मैं अपनी इसे पत्नी बनाना चाहता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ। तभी वो व्यक्ति कहता है भैया क्यों मजाक कर रहे हो, हम ठहरे गरीब लोग, तुम बहुत बड़े जिम्मेदार हो और ऐसे कैसे हो सकता है। वो लड़का कसम खाने लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इसके दादा दादी से फोन कर लो, मैं इसे अपना लूंगा, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी लेकिन इससे ऐसा स्वभाव, इससे ऐसा चाल चलन, इससे ऐसा रहन सहन मैंने किसी का नहीं देखा। आखिर वो लड़की हाई स्कूल तक पढ़ी थी और पढ़ाई उसकी जारी भी थी, क्योंकि गरीबी की मामले से थोड़े लेट पढ़ाई करी थी, लेकिन फर्स्ट ईयर में उसने अपना एडमिशन ले रखा था। दोस्तों नीरज शाम को जब अपनी माँ के पास पहुंचता है और माँ से कहता है कि माँ तुमसे एक बात कहना चाहते हैं, अगर हमारी बात आप मान लो। माँ कहती बेटा तेरे लिए सब कुछ हाजिर है। तभी उस लड़की का वो फोटो दिखाता है और कहता है कि माँ मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ, तुम्हें ये लड़की कैसी लगती है। तो उसकी माँ जब फोटो देखती है तो कहती है कि बेटा ये तो तुम्हारे घर लायक बहू है, अगर ये बहू घर में आ जाए तो घर स्वर्ग हो जाएगा, ऐसी ही बहू हम भी चाहते हैं। जब माँ बार बार उस फोटो को देखती है और कहती है बेटा ये बहू कहाँ की है, किसकी बेटी है, क्या है, इस बहू को मुझे दान दहेज से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो गरीब की हो चाहे किसी की हो, मैं इसे अपने घर की बहू बना लूंगी। तभी वो कहता है कि माँ पिताजी को आप मना लेना, जो अपने यहाँ मैं तुम्हें बता रही हूँ, अपने यहाँ जो खेती कटाई करते हैं उसमें एक लड़की है, वो गरीब परिवार से है, उसके माँ बाप है नहीं और फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है। इस लड़की पर मेरा दिल आ गया है, अगर तुम्हारी इच्छा हो, तुम अगर हमारा साथ दे दो तो हम इसके साथ शादी कर सकते हैं। तभी उसकी माँ कहती बेटा तेरी खुशी में हम सब कुछ कर सकते हैं, पैसा तो हाथ का मैल है, बड़े पैसे वाली आएगी मेरी भी इज्जत नहीं करेगी, तेरे पापा की इज्जत नहीं करेगी और ये गरीब सब कुछ करेगी। दोस्तों उसकी माँ भी तैयार हो जाती है। माँ तैयार जब हो जाती है और पिताजी से शाम को जब वो आते हैं तो इतना मौका नहीं मिलता जो कि उससे बात हो सके।
सवेरे उसकी माँ खुद अपने बेटे के साथ जाती है। जाने के बाद उस लड़की को आमने सामने बैठ करके बात करती है। लड़की को देखकर बड़ा खुश हो जाती है, बड़ा प्रसन्न हो जाती है और सोचा था ये हमारे घर की बहू बन जाएगी तो घर स्वर्ग हो जाएगा। शाम को जब अपने पति से बात कहती है तो पति जो होते हैं थोड़ा आनाकानी करते हैं, लेकिन बेटा की खुशी के लिए वो भी मना नहीं करते, कहते हैं ये लोग कर सकते हैं, बोले कर देंगे। फिर उन लोगों से बात की जाती है। बात करने के बाद उसके जो दादा दादी होते हैं मनीषा के, उनसे कहा जाता है, लड़की बार बार कहती है कि मुझे कौन अपना सकता है, वो लड़की शर्मिंदा हो जाती है। लेकिन दोस्तों अंत में ये होता है कि लड़की के दादा दादी को वहीं बुलाया जाता है। बुलाने के बाद दोस्तों रीति रिवाजी से जो काम होता है और वो काम किया जाता है और उन लोगों से कहा जाता है कि इस मनीषा के जो दादा दादी हैं इन्हें हम अपने यहाँ रखेंगे और इनकी खातिरदारी करेंगे और हमें कोई मतलब नहीं है, ये हमारे परिवार के हिस्सा है। नीरज जो होता है मनीषा को गिफ्ट देता है। गिफ्ट देने के बाद और यहाँ तक होता है कि वहां मिलजुल कर सब लोग शादी संबंध करते हैं। एक बड़ा पैसे वाला व्यक्ति होता है और अच्छा खासा उसका दबदबा था। वो उस एक गरीब लड़की को सबकी रजामंदी के अनुसार नीरज उस मनीषा को अपना लेता है। मनीषा जो होती है वहां उन लोगों को पाकर बड़ा खुश होती है। उस घर में जाकर के और उस घर की रौनक ही बदल देती है, घर बहुत स्वर्ग हो जाता है। दोस्तों ऐसी ही पत्नी होनी चाहिए हर घर में, जो कि घर स्वर्ग हो जाए। ये थी कहानी दोस्तों, हमने आपको सुनाई है। एक गरीब लड़की ने और उस घर में अपना हिस्सा बना लिया। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।